रमजान कैसा है बरस रही अब नेमतें रमजान ऐसा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और यही रहम है हम सब मुसलमानों पर कि हम रमज़ानुल मुबारक में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप आयशा? फ़ोन साइलेंट पर होना आयशा बहुत ज़रूरी है, और जितने तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे भी ये दरख्वास्त। नाज़रीन किराम, आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ इंशाल्लाह करने जा रहे हैं पाकिस्तान भर में, जहाँ जहाँ इस वक्त बड़े छोटे शहरों में, गांव देहातों में, गली कूचों में, जहाँ जहाँ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ट्रांसमिशन देखी जा रही है। आप तमाम ही लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन जिन ममालिक में हमारी ये नशरियात देख रहे हैं, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब पर इस ट्रांसमिशन को देखते हैं। तमाम ही लोगों को रमज़ान की एक बार फिर मुबारकबाद। दूसरे अशरे के ऑलमोस्ट हम इख्तिताम पर आ गए हैं, और हम हर रमज़ान में आदतन ये जुमला कहते हैं कि ये रमज़ान मुबारक बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन इस महीने ने यकीन जानिए कि हर किसी को इस बात का एहसास दिलाया है। शायद कराची वालों को इसलिए भी क्योंकि जो शुरू के कुछ रोज़े थे वो बहुत ठंडे गुजरे, तो हमें वो जो एक कई सालों से गर्मी की शिद्दत और हीट वेव आती थी रमज़ान मुबारक में, उसकी वजह से हम काफ़ी मुश्किल में होते थे रमज़ान में। लेकिन इस बार अल्लाह की रहमत हुई, कुछ दिन बारिश भी हुई, और हमने जितने कॉलर्स से बात की है इस बार ट्रांसमिशन में अक्सर नहीं हमें कहा कि ठंडा मौसम है उनके इलाकों में भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का करम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर तैयार फसलों पर जालाबारी हुई है, बारिशें हुई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, और ये सब कुछ आमाल के मुताबिक भी हो रहा है। बहुत सारी निशानियां हैं जो क़यामत की निशानियों में से एक भी हैं, तो जितना हो सके इस्तग़फ़ार कीजिए। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं 17 रमज़ान मुबारक की नशरियात प्यारा रमज़ान में, और आज जो ये 17 रमज़ान का दिन है ये दो हवालों से अहमियत का हामिल है, दो हवालों से मंसूब है। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं जंग बदर, जिसे यौमुल फुरकान कहा गया है कुरान करीम में, जहाँ एक तरफ मुसलमान हैं बहुत ही कम तादाद में 313, जो कि सबसे ज़्यादा अगर हम जाएं कि मुस्तनद जहाँ पर राय बनती है तो वो 313, सिर्फ 2 घोड़े हैं, सिर्फ 70 ऊंट हैं, और दूसरी जानिब जो कुफ्फार हैं उनकी तादाद 1000, उनके पास घोड़े बहुत सारे बेशुमार, ऊंट बहुत ज़्यादा, ताकत बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ जंग बदर में तो बनना था, वो बननी थी एग्जाम्पल सेट होनी थी, और रसूल अल्लाह ने हर एक मूवमेंट पर, हर एक मामले में एग्जाम्पल सेट की। ये वो वक्त है जब मुसलमान बहुत कम हैं, 313 की तादाद में हैं। एनर्जी जैसे हम कह सकते हैं कि भाई एक तरफ तगड़े लोग हैं, एक तरफ ज़रा कमज़ोर लोग हैं, और यहाँ जब जंग का मामला होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें इंसान भूल जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भुला देता है कि बस जी जंग है, हमने जीतना है ज़रूर। तो यहाँ पर तो ईमान की ताकत है, सबसे बड़ी जो ताकत थी मुसलमानों की तरफ वो ईमान की ताकत थी। अब एक वाक़या है कि 2 सहाबी वहाँ पर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम इस जंग के काफ़िले में शामिल हो जाना चाहते हैं। तो दरियाफ्त किया गया कि आप देर से क्यों पहुँचे? तो कहा हम रास्ते में थे जब कुफ़ार ने हमें रोका, मुखालिफीन ने रोका और कहा कि तुम मोहम्मद के काफिले में शामिल होने जा रहे हो, इसलिए हम तुम्हें रोकेंगे। तो इन दोनों ने वादा किया कि हम मोहम्मद के काफिले में शामिल नहीं होंगे, इसलिए हमें जाने दिया जाए। तो इस वादे की बिना पर उन्हें जाने दिया गया। वो दोनों यहाँ पहुंचे और कहा कि हम शामिल होना चाहते हैं अब जंग में। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूंकि तुमने वादा कर लिया है तो चाहे हमें तुम्हारी कितनी ही जरूरत क्यों ना हो, वादा खिलाफी नहीं की जा सकती। तो इस मूवमेंट पर भी ये सिखाया कि वादा खिलाफी नहीं होगी। अगर किसी से कोई बात कह दी तो चाहे जंग में कितनी भी ज़रूरत हो, चाहे कोई भी मामला हो, वो मामला उसी तरह से चलेगा जो रूल्स और रेगुलेशंस इस्लाम के हैं।
اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. پہلے 1000 فرشتے بھجوا کر وہ ایک اونگ طاری ہو گئی جس کی وجہ سے جو نیند طاری ہوئی تو ایک فریشنس آ گئی ان تمام مسلمانوں میں جو لڑ رہے تھے. پھر بارش کا معاملہ ہوا تو ریت کو بھی آپ کے حق میں کر دیا. تو وہ تمام چیزیں اور پھر 1000 پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے بھیجے گئے, قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور پھر کس طرح سے مسلمانوں کو فتح مل گئی. تو ایک تو آج کا دن اس سے منسوب, اور آج مولانا آزاد جمیل صاحب آئیں گے تو ان سے گفتگو فرمائیں گے, اور پھر آج کا دن ایک بہت ہی زیادہ عظیم ہستی سے منسوب, وہ ہستی جن کی کنیت ام عبداللہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی زوجہ, یعنی سب سے زیادہ ان سے پیار فرمایا. آخری وقت میں آپ نے سب سے اجازت لی اور آپ انہی کے ساتھ تھے. اور 17 رمضان مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم وصال ہے. تو ان کی زندگی کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ تمام سال جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں گزارے, آپ نے ایک فرما بردار اطاعت گزار بیوی کے طور پر گزارے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جس طرح آپ نے ان کے ساتھ گزری ہوئی زندگی کو احادیث کے حوالے سے جو بھی آپ کی خدمات ہیں وہ سب سے بڑی خدمات ہیں. کس طرح سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا, جو آپ کے سامنے معاملات رہے, آپ نے وہ رہتی دنیا تک پہنچائے, اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے. تو آج آپ کی عظیم ہستی کے بارے میں, آج کی عورت آپ کی ہستی سے کیا کچھ سیکھ سکتی ہے, وہ کیوں آئیڈیل پرسنالٹی ہیں مسلمان خواتین کی, اور ان کی پرسنالٹی سے کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے, مولانا آزاد جمیل صاحب سے آج اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ.